हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। आइए फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स अपना 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज लाइट। आइए सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं। फिजिक्स सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर इज लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, या फिर कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश की विशेषताएं क्या है? सबसे पहली बात तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सेकंड, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है, थर्ड क्या कह रहा है कि प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकीर्णन आदि घटनाएं होती हैं। अगला है, प्रकाश निर्वात अथवा वायु में चल सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। आई बात समझ में? उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन क्या है? जैसे आप धूप में आईने को दिखाते हैं तो उससे धब्बा कहीं दूर बनता है, तो यह प्रक्रिया क्या है? यह घटना आपका परावर्तन ही है। तो कह सकते हैं कि किसी पॉलिशदार सतह से टकराकर अथवा चिकने सतह से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। आई बात समझ में? परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। और सेकंड क्या है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? डायग्राम पे दिखा रहा है कि एक मिरर को रखा हुआ है और एक अभिलंब n है और आपतित किरण जा रही है और वो परावर्तित हो जा रही है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आई इंसिडेंट एंगल आपतन कोण है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आर रिफ्लेक्शन एंगल परावर्तन कोण है, जो आपस में क्या है? बराबर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या है? कि किसी खुरदरे सतह से टकराकर या विचलित होने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। जैसे कि आप टार्च दिखाते हैं दीवार पे, तो दीवार से प्रकाश वापस नहीं आता है और वो क्या होता है? अवशोषित कर लिया जाता है। ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। ठीक है। अपवर्तन के भी 2 नियम है। क्या कह रहा है? अपवर्तन का नियम जानने से पहले ये जानते हैं कि इसमें माध्यम की कितनी आवश्यकता होती है। यहाँ पे माध्यम की 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला आपका इसमें दिया हुआ है वायु और सेकंड दिया हुआ है जल। डायग्राम पे दिखाया हुआ है, आप फिगर पे देखिए तो फिगर में वायु में को प्रथम माध्यम माना हुआ है और जल को सेकंड माध्यम माना हुआ है। ठीक है। अब परावर्तन में क्या था? केवल एक ही माध्यम था, लेकिन यहाँ पे 2 माध्यम है, क्योंकि इसमें प्रकाश की तरह परावर्तित नहीं होती है, वो बल्कि अपवर्तित होती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण क्या होता है कि जब जा रही है अपने मार्ग से, तो सीधे ना जा करके टकराने के बाद क्या होती है? वो विचलित हो जाती है। ठीक है। वायु से जब प्रकाश किरण जल में जा रही है तो वो सीधे तो जा रही है, लेकिन जब वो जल से टकराती है तो जल में वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, सीधे ना जा करके। ये झुकना ही क्या कहलाएगा? विचलन कहलाएगा। और ये घटना ही क्या होगी? आपका प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन के 2 नियम हैं, वही पुराना परावर्तन जैसा ही कुछ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। और आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का मान एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? जिसमें आप सुबह आईना देखते हैं, चेहरे देखते हैं, वो आपका क्या है? समतल दर्पण है। सेकंड है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? जिसके उभरे हुए तल में पॉलिश की हुई होती है और दबे हुए तल में से अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण क्या है?
जिसके दबे हुए तल में पालिश की हुई होती है और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, वो दर्पण आपका क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। डायग्राम पे दिखा रहा है फिगर ए समतल दर्पण है, फिगर बी में क्या दिखा रहा है? अवतल दर्पण, और फिगर सी में उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आपका आता है क्रांतिक कोण पूर्व आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण क्या है? सबसे पहले उसको जानने से पहले दो तथ्य समझते हैं। तथ्य क्या है ये आपको याद रखना है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, या इसका उल्टा कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। ये घटना आपका क्या कहलाएगा? ये नहीं, इस घटना का ही उपयोग आपका किसमें? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्व आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण में उपयोग है। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या है कि यहाँ पे देखिए डायग्राम पे दिखा रहा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है फिगर ए पे, तो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाएगी तो वो सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी, और जैसे ही विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। उसके बाद अब यदि यही आपतन कोण I का मान और अधिक बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्रकाश किरण वायु में ना जा करके दोनों माध्यमों के तल को छूती हुई निकल जाएगी, तो इस विशेष स्थिति को क्या कहेंगे? क्रांतिक स्थिति कहेंगे। और जिस आपतन कोण पर यह घटना हो रही है उसे क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण C कहेंगे। अब यदि क्रांतिक कोण I जिसे आपतन कोण या फिर C क्रांतिक कोण कहते हैं, C का मान और अधिक बढ़ाया जाए तब प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जा करके प्रकाश किरण सघन माध्यम में पूर्व आंतरिक परावर्तन हो जाती है। तो यह घटना आपका क्या कहलाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्व आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। जैसे कि आप गर्मियों के दिनों में देखते हैं धूप में पानी भरा होता है, धूप में आप देखते हैं तो रोड पर पानी भरा जैसा एहसास होता है, तो जो पानी भरा जैसा एहसास हो रहा है वही आपका क्या है? पूर्व आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण क्या है? यहाँ पे क्रांतिक कोण को C से डिनोट करते हैं और अपवर्तनांक को N से डिनोट करते हैं। तो N और C में रिलेशन क्या है? N = 1/sin C। ये रिलेशन ही क्या है आपका? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। नेक्स्ट आता है आपका प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या है? जैसे कि आज के समय में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग करके कम्युनिकेशन चल रहा है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए क्या होता था? कम्युनिकेशन होता था। ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि इसमें ये पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित रहती है। इसमें एक सिरे पर प्रकाश किरणों को भेजा जाता है और उसके अंदर परावर्तित होते हुए दूसरे सिरे पर प्रकाश तरंगें निकल जाती हैं। ये सिग्नल्स के रूप में चलती हैं। ये संदेशों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचा देती थी। तो ये आपका क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है, जो है प्रकाशिक तंतु। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। इसमें क्या है आपका? इसमें दिखा रहा है कि अगर मान लिया जाए फोकस दूरी f है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? स्मॉल v है और वस्तु की दूरी u है, तब आपका क्या हो जाएगा कि जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका आएगा 1/f = 1/v + 1/u। इसे आपको डेरिवेशन नहीं करना है, याद रखना है। आइए इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? पहला न्यूमेरिकल कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब 5 गुना वास्तविक तथा आभासी बने। दो कंडीशन के लिए कह रहा है। पहला कंडीशन क्या कह रहा है? वास्तविक बने, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? आभासी बने। ठीक है, तो वास्तविक के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें दिया गया है गिवन में लिखेंगे। सबसे पहले आपका फोकस दूरी f दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर कह रहा है। अवतल दर्पण के लिए है तो अवतल दर्पण के लिए आपको फोकस दूरी किस में लेना है? माइनस में लेना है। और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी किस में लेना है? प्लस में लेना है। ठीक है, तो f इक्वल दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर और उसका आवर्धन m दिया हुआ है I/O = V/U इक्वल कितना दिया है? 5। अब आपको यहाँ से v इक्वल कितना मिल जाएगा? 5u मिल जाएगा।
अब उसके बाद फार्मूले पे आप इसे रखेंगे तो यू इक्वल कितना आ जाएगा फाइनल 12 सेंटीमीटर। और डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाया हुआ है फिगर पे देखिए। तो वस्तु को सी और एफ के बीच में रखकर दिखाया हुआ है 10 सेंटीमीटर दूरी पे, और उसका जो इमेज बनना है वो 5 गुना जो है 5 गुने दूर पे बनना है 60 सेंटीमीटर पे। क्लियर। आभासी केस में क्या कह रहा है कि आभासी केस में जो है आपका क्या हो जाएगा, जो v है वो किस में बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो आपका दाहिने तरफ बनना है, तो आप v का मान पॉजिटिव रख दीजिए। जब आप पॉजिटिव रखेंगे तब क्या हो जाएगा 1/f की जगह पे -10 और v की जगह पे 5u प्लस में और u की जगह पे -u, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है तो u का मान हमेशा माइनस ही लिया जाएगा, चाहे वो उत्तल दर पर होगा और चाहे अपना अवतल दर पर होगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे आगे तो u इक्वल कितना आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। और डायग्राम पर भी आपको देखिए दिखाया हुआ है इसका इमेज बनना है, तो कैसा इमेज बनना है, आभासी इमेज को दिखाया हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, सेकेंड न्यूमेरिकल पे क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा आवर्धन क्षमता भी बताइए। अब क्या है, सबसे पहले वही चीज़ लिखेंगे जो चीज़ें दिया हुआ है, पुराना फार्मूला। सलूशन में गिवन चीज़ें लिखेंगे, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। एफ किस में है, पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो एफ को आपको यहाँ पे किस में लेना है, प्लस में लेना है। और उसके बाद कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और प्रतिबिंब की दूरी कितना कह रहा है, हाँ वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो आप रख दीजिए। तो आपको किसकी दूरी मिल जाएगी, एफ का मान मिल जाएगा, फोकस दूरी मिल जाएगी। फार्मूला आपको पता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल कितना, 10 आपको दिया हुआ है क्या, प्रतिबिंब की दूरी रख दीजिए v, और वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। जब आप इसे रखेंगे तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो f इक्वल क्या आएगा, f इक्वल 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ये आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हुई। क्लियर। और आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर, वो फोकस दूरी नहीं है, वो वस्तु की दूरी दिया हुआ है u। क्लियर। फिर से समझिए, फार्मूला पता है 1/v इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो आप 1/f इक्वल 1/v की वैल्यू रखेंगे और 1/u की वैल्यू रखेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो v की जगह पे आपको 10 रखना है, u की जगह पे -20 रखना है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या बचेगा, 2 - 1/20 और डिवाइड कराएंगे तो आपका आ जाएगा f इक्वल 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहा है आवर्धन भी बताइए। आवर्धन के लिए फार्मूला पता है m इक्वल I/O इक्वल v/u। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं I/O इक्वल v/u। रख दीजिए, v इक्वल क्या आ जाएगा आपका, m इक्वल क्या होगा I/O इक्वल v/u। v की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा 0.5। यही आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। बस आज तक के लिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और इस पर न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक चलेगा और उस पर न्यूमेरिकल चलेगा। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।